गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक आपका व्यावसायिक शिक्षक कक्षा 12 के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू है इस समय। तो इसमें आपको प्री बोर्ड पेपर 1 का हम तरंग एवं ध्वनि वेव्स एंड साउंड, जिसमें 60 नंबर का पेपर 1 रहता है व्यावसायिक शिक्षा रेडियो टीवी में, और समय 3 घंटा इसमें मिलता है आपको, और करीब 5-6 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, अथवा अगर अब करके रहता है, जो अब तक आया है 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ। और इस बार सरल क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि कोरोना का काल रहा है, तो ज़्यादा घबराएं ना आप। एक मामूली सा क्वेश्चन मैं प्री बोर्ड के लिए आपको 20-21 के लिए दे रहा हूँ कंटेंट में। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, अर्थिंग क्या है समझाएं तथा इसका आग का वर्गीकरण करें। आग का वर्गीकरण मैंने आपको कई बार बताया, 4 तरह से होती हैं। तेल से लगता है, लकड़ी से लगता है, शॉर्ट सर्किट से लगता है, बिजली से, और एक और है। 4 तरह का वीडियो आप देखेंगे तो पा जाएंगे। अर्थिंग को भी समझते हैं, घर में आप कोयला नमक लगा के सब ज़मीन में रॉड डाल के बनाते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को भी समझाया है आपके, इनके प्रकारों को भी, विवर्तन, व्यतिकरण और विस्पंद को समझाया है, और प्रकाश में व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को भी बताया मैंने आपको वीडियोस में। और इसी में देखिए, अब स है तो इसी में अथवा कर देगा, यह स को अ के साथ अथवा कर देगा, ब को इसके साथ अथवा कर देगा। जैसे दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25 और 16 है, तो आयामों में क्या अनुपात होगा, तो a1 स्क्वायर बटा a2 स्क्वायर, आयाम का तरंग का अनुपात है बराबर I1 तीव्रता का, I2 तीव्रता का। और इसको इधर करणी में ले जाएंगे, a1 बटा a2 करणी कर देंगे तो 25/16 का, 25 का करणी 5 और 16 का करणी 4, तो वर्गमूल मतलब करणी वर्गमूल, तो 5/4 आयाम का अनुपात हो गया। इस तरह से दे देगा। और फिर इसी में ब आपको जोड़ देगा संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें लिखिए, ये भी मैंने आपको बताया है, कलांतर पथांतर में समझाया है, आप वीडियोस में देख सकते हैं इसको। और प्रश्न 2 हो गया आपका, तो विवर्तन को समझाएं, वही जो प्रकाश डालते हैं आंशिक रूप से अपने कोण से मुड़ जाती है, इसी को विवर्तन कहते हैं। प्रयोग से आप समझाते हैं इसको, प्रकाश का स्रोत बना के बीच में अवरोध बना के, और ए बी पर, तो ये आपको दिखाया मैंने। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर को भी बताया है। उसके बाद आपका जो है इसी में अथवा कर दें अगर आप, तो विस्पंद क्या है, विस्पंद को भी आपको मैंने समझाया है। जो समस्वरण बाजा बजाते हैं, आवृत्तियां समान हो जाती हैं। और विस्पंद और व्यतिकरण में अंतर बता दीजिए, तो अंतर भी बताया है 2-4-5 ठो आपको मैंने। और बद्ध माध्यम भी आपको बताया है कि अप्रगामी जो सितार जैसा है आपका, वो बजाते हैं तो वो बद्ध माध्यम होता है, तो उसको भी मैंने आपको बताया है इसमें। और अप्रगामी तरंग को विस्तार से समझाइए, तो वही विस्तार से इसकी समझाएं, विशेषता बताएं, और ये सब चीज़ें करके इसको मतलब एक पेज में बढ़िया से समझाएं। और प्रोग्रामी और अप्रगामी तरंग की या इसी में अथवा करके आपको दे देगा, प्रोग्रामी अप्रगामी तरंग की तुलना करें, तो वही उनका बीच में अंतर को बता दें। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तरंग और ध्वनि की। और प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या कर देगा कि मूल स्वर, अधिस्वर तथा सन्नादी स्वर को उदाहरण सहित समझाएं, जिसको मैंने आपको 256 से लेके 1000 कुछ समथिंग पर कुछ समझाया था, एक उदाहरण देके आप उसको पेज भी दिया था, तो उसको समझ सकते हैं। और एक प्रयोग जरूर पूछता है, मेलोडी और कुंडली को सचित्र समझाएं, तो ये जरूर आपका पूछेगा। और इसको भी मैंने आपको वीडियोस में दे रखा है, दूसरे टीचर्स के ऑडियो वीडियो में मैं इसको लेके मैंने समझा रखा है आपको। और इसको आप चाहें तो और भी यूट्यूब पे समझ सकते हैं। और 5वां आपका है, डॉपलर का प्रभाव क्या है। देखिए, यही ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव क्या है, बात एक ही है। तो डॉपलर का प्रभाव क्या है, इसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं, और विश्व प्रसार शब्द क्या है, वही हब्बल का सिद्धांत, स्नेल का नियम। तो हब्बल का नियत, या इसी में कह देगा हब्बल का नियतांक क्या है। तो 5वां प्रश्न अक्सर डॉपलर के प्रभाव पे ही रहता है। तो इसमें इसका व्यंजक भी आपसे पूछ सकता है कि श्रोता दूर जा रहा है, वो पास खड़ा है, मतलब ट्रेन दूर जा रही है, आप पास खड़े हैं, तो उस समय यह डैश आभासी आवृत्ति आपकी डॉपलर प्रभाव आभासी आवृत्ति को बताता है। तो ये चीज़ आपसे आभासी आवृत्ति का व्यंजक आपसे
पूछ सकता है कि व्यंजक लिखिए एन डैश बराबर क्या होगा, तो वो चीज़ भी आपको मैंने पेज में दे रखी है और उसको समझाया भी है और विश्व प्रसार सिद्धांत को भी समझाया है, बल के नियतांक को भी बताया है और डॉपलर प्रभाव और डॉपलर में ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव एक ही बात है। तो ये आपका पेपर 1 आपका प्री बोर्ड। अब प्री बोर्ड हम लोग तैयार करते हैं पेपर 1 2 3 4 5 तक और उसी के बाद सामान्य आधारित विषय का, तो इसको भी हम लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे। तो इतना ज़रूर आप समझते रहिए कि इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो थोड़ा सा कुंडली और मेलडी का प्रयोग आप लोग इसको चित्र वगैरह बना के किसी भी अगर मान लीजिए मेरी बात नहीं समझ में आती तो आप यूट्यूब से समझ सकते हैं, अपने गांव के किसी हाई स्कूल इंटर के टीचर से जो है वो आपको समझा देगा मेलडी और कुंडली। मैंने तो बताया ही आपको। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। कॉलेज टाइम।